हेलो स्टूडेंट, 10th और 12th का बोर्ड परीक्षा पास आ चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट का एक ही सवाल है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखें, आंसर शीट के कॉपी में कैसे लिखें कि एग्ज़ामिनर खुश हो जाए और पूरा नंबर दे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आंसर को किस तरीके से लिखते हैं और ये बिल्कुल सही तरीका है। अगर आप इस तरीके से अपने बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे तो आपको एग्ज़ामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर आपका कट नहीं होगा। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही कॉपी दी जाएगी, आप अपने आंसर को साफ साफ लिखें और गलती कम से कम करें, ज़्यादा काट पीट ना करें कॉपी में, वरना एग्ज़ामिनर पूरा नंबर फिर नहीं देगा। जितना से जितना हो सके साफ साफ लिखें, आंसर को साफ साफ लिखने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आपको सुंदर राइटिंग में साफ साफ लिखने का कोशिश करें। मैंने आप लोग को समझाने के लिए एक कॉपी पर क्वेश्चन को लिख लिया इस तरीके से। अब ये सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, और ये हमारा पहला तरीका है। मैं इसमें 2 तरीका बताऊंगी, दोनों ही बहुत ही अच्छा है। जो आपको पसंद आए उस तरीके से आप अपने बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के नाम लिखें। सेकंड है, प्रवास से संबंधित 2 प्रतिकर्ष कारक लिखें। थर्ड क्वेश्चन है, रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि के 4 प्रमुख फसल लिखें। क्वेश्चन 4 है, सहकारी कृषि से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप क्या है। 2 उदाहरण लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइबर स्पेस इंटरनेट से आप क्या समझते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्थान एवं स्थिति में क्या अंतर है। क्वेश्चन 8 है, पार कैनेडियन रेल मार्ग क्या है, उसकी 4 विशेषताएं लिखें। क्वेश्चन 10 है, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत लिखें। क्वेश्चन 11 है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के 2 राज्य लिखें। क्वेश्चन 12 है, गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखें। तो आइए इसके आंसर एक एक करके हम देखते हैं और समझाते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। ये पहला तरीका है। सबसे पहले आपको खंड लिखना है, खंड बा, लघु उत्तरीय प्रश्न, इस तरीके से पहले आपको लिख देना है। फिर जो क्वेश्चन आपको समझ आता है, क्वेश्चन का नंबर सही सही डालना है और फिर एरो खींच के उसका आंसर लिख देना है। जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा, मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्रों का नाम लिखे, तो मैंने उसी तरीके से लिखा है, मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के नाम निम्नलिखित है, इस तरीके से लिख देना आपको। फिर उसका चारों उपक्षेत्र का नाम लिख देना है। पहला जनसंख्या भूगोल, दूसरा नगरीय भूगोल, तीसरा संस्कृति भूगोल, चौथा है आर्थिक भूगोल। अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, जितना पूछा जाए बस उतना लिखना है। ज़्यादा छोटा भी नहीं लिखना है, ज़्यादा लंबा भी नहीं लिखना है, जितना पूछा जाए बस उतना लिखना है। 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। दूसरा क्वेश्चन था, प्रवास के 2 प्रतिकर्ष लिखे, तो दूसरा नंबर ऐसे डाल देना है, एरो खींच देना है। प्रवास से संबंधित 2 प्रतिकर्ष कारक निम्नलिखित है, इस तरीके से लिख देना है। पहला डालना है आर्थिक प्रतिकर्षण, इसमें लोग अपने घरों को प्रतिकर्षण में बेरोजगारी, कम वेतन, खराब जीवन यापन, प्रति व्यक्ति निम्न आय आदि शामिल है, इस तरीके से लिख देना है। दूसरा सामाजिक प्रतिकर्षण, इसमें लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, इसमें धार्मिक उत्पीड़न, सामाजिक अस्थिरता और सामाजिक भेदभाव भी शामिल है। इस तरीके से आपको कॉपी पे बिल्कुल साफ साफ लिखना है और ज़्यादा गलती नहीं करना है। साफ साफ लिखने का कोशिश करना है और कम से कम गलती भी करना है। अगर गलती हो जाए तो आपको इस तरीके से बस एक कट ऐसे लगा देना है। 4 था, रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं, मतलब रोपण कृषि के बारे में लिखना था। तो 4 नंबर ऐसे क्वेश्चन का नंबर सही डालें और आंसर उसी का लिखें। रोपण कृषि एक ही फसल
को एक बड़े से क्षेत्र में उगाया जाता है। इस प्रकार की कृषि अधिक मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होते हैं। रोपण कृषि का 4 फसल लिख देना है। ठीक है, रोपण कृषि की प्रमुख 4 फसलें निम्नलिखित है, तो इसको ब्लैक पेन से लिखना है। हेडिंग, एग्जाम में सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है, उससे और कोई पेन का यूज़ नहीं करना है, केवल ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करें। और जो मतलब मेन है, जो बोला जा रहा है एग्ज़ाम में लिखने के लिए, उसको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दे और आंसर उसका ब्लू पेन से लिखे, जैसे मैंने लिखा है। रोपण कृषि के प्रमुख 4 फसलें लिखने के लिए बोला था, तो इसको हम ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देंगे, ऐसे लिख देंगे। पहला हो जाएगा चाय, दूसरा कॉफ़ी, तीसरा हो जाएगा गन्ना, चौथा हो जाएगा रबड़। तो इस तरीके से आपको लिखना है और साफ साफ लिखना है, ताकि आंसर पता चले, एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा सही लिख के आया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सहकारी कृषि से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन ये था, तो इसका देखिए एरो खींच देना है, फिर इसका आंसर लिखना है। जो आपको समझ आता है आप अपना ही भाषा में लिखिए, उसके बारे में आप जो जानते हैं वो लिख के आइए, लेकिन आंसर छोड़ना नहीं है। जो समझ आता है वो लिख के आना है, पूरा आंसर दे के आना है और साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। सहकारी कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें किसान अपने खेतों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा सा खेत बना लेते हैं और सभी किसान मिलकर एक ही फसल की खेती करते हैं और उपजे हुए अनाजों को आपस में बांट लेते हैं। इसी को सहकारी कृषि कहते हैं। तो जो भी आपको मेन पॉइंट लिखना है वो ब्लैक पेन से लिख दीजिए। सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल डेनमार्क में रही है। ये मेन पॉइंट था, तो इसको हम ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिए कि डेनमार्क में अधिक सफल रही है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप अपने बोर्ड परीक्षा में इस तरीके से लिखेंगे तो मेरा पूरा 100% गारंटी है कि एग्ज़ामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो इस तरीके से 6 नंबर एरो डालना है और पूछ रहा था चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है और 2 चतुर्थ क्रियाकलाप का नाम लिखना था। तो इस तरीके से खींच देंगे, उसके बारे में लिखेंगे। चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप एक ऐसी क्रियाकलाप है जो ज्ञान और सूचना पर आधारित होते हैं। चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप में अनुसंधान और विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त और कानून आदि शामिल होते हैं। अगर आपका कुछ गलती लिखा गया है, मान लीजिए कुछ गलती हो गया, तो ज़्यादा कट पिट नहीं करना है, बस उसको ऐसे हल्का सा बस ऐसे कर देना है, एक लाइन बस खींच देना है, ज़्यादा पूरा ऐसे जांचना नहीं है उसको, वरना नंबर काट लेता है। एग्ज़ामिनर जो रहता है चेक करता है नंबर। इम्प्रेशन सही दीजिएगा तो नंबर पूरा मिलेगा। तो ये फिर इसको हाईलाइट कर देना है। 2 चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप निम्नलिखित है, इस तरीके से लिखना है। पहला, अनुसंधान और विकास। इसमें लोगों के संसाधनों का विकास होता है। दूसरा हो जाएगा शिक्षा, यह बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है। तीसरा हो जाएगा स्वास्थ्य, यह लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा भी प्रदान करती है। 7 नंबर क्वेश्चन था कि साइबर स्पेस से आप क्या समझते हैं। साइबर स्पेस क्या है। साइबर स्पेस इंटरनेट जीवन की एक वर्चुअल दुनिया है जो इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को हम तक पहुंचाती है। यह कंप्यूटर नेटवर्क की एक जटिल नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ जोड़ती है। साइबर स्पेस इंटरनेट में वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट से संबंधित बहुत कुछ शामिल है। इस तरीके से लिख देना। ये पहला तरीका है। एक और तरीका मैं बताऊंगी, आप उस तरीके से भी लिख के आएंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। इसके आगे का क्वेश्चन इधर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इस तरीके से मैंने पूरा कॉपी पे लिखा है और आपको समझाया कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। 2011 की जनगणना क्या है। 2 राज्य का नाम लिखना था, क्वेश्चन यही था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 2 राज्य निम्नलिखित हैं। तो ऐसे पहला लिख देना है बिहार, उसको हम ब्लैक पेन से लिख देंगे क्योंकि 2 राज्य का नाम पूछ रहा है। बिहार में 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है पश्चिम बंगाल में 1028 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। इस तरीके से हाईलाइट करके लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 16, गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र केंद्रों के नाम लिखें।
क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, तो पहले अच्छा से नंबर डालना है, फिर एरो खींचना है, किस क्वेश्चन के बारे में लिखना है, क्वेश्चन का नंबर सही लिखना है, जो क्वेश्चन आपको समझ आए सब बनाना है लाइन से। आप कोशिश करें कि लाइन से ही बनाते जाए, ताकि चेक करने में एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसको दिक्कत ना हो। गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा अहमदाबाद, तो इसको आप हाईलाइट कर दे ब्लैक पेन से, उसके बारे में लिखे। यह गुजरात का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, इस तरीके से। फिर दूसरा लिख देना भावनगर, यह गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों में से एक है। तीसरा है सूरत, ये भी कहाँ है, गुजरात में, यह गुजरात का तीसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। चौथा हो जाएगा बड़ोदरा, यह गुजरात का चौथा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। तो अगर इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे तो चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका इस ऐसे लिखना है, खंड बा लिख देना है, लघु उत्तरीय प्रश्न लिख देना है। प्रश्न 1 इस तरीके से डॉट डॉट करके लिख देना है, 2 अंक निर्धारित। अब किसके बारे में पूछ रहा है, उत्तर लिख के, जैसे नौ निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, तो हेडिंग डाल दिए नौ निश्चयवाद, ब्लैक पेन से लिखना है और इसको एकदम हाईलाइट कर देना है नौ निश्चयवाद के बारे में। फिर यहाँ से एक लाइन छोड़ के स्टार्ट करना है। नौ निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। यह नियतिवाद और संभववाद के बीच का मार्ग प्रस्तुत करती है। ग्रिफिथ टेलर का कहना है कि पर्यावरण का मानव पर पूर्ण रूप से नियंत्रण है और ना ही मानव का प्रकृति पर पूर्ण रूप से नियंत्रण है, लेकिन मानव पर्यावरण का अनुपालन मानकर मानव पर्यावरण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस विचारधारा को रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे और फिर लास्ट में इस तरीके से खींच देंगे, ताकि समझ आ जाए एग्जामिनर को एंडिंग हो गया है। और एक पेज में एक ही क्वेश्चन हटा है, कॉपी बिल्कुल इसी तरीके से मिलता है। अगर आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब एक पेज में एक ही क्वेश्चन हटेगा आपका। ये दूसरा तरीका है। बस आपको आंसर साफ साफ लिख के आना है, अच्छे से लिखना है, जो समझ आता है अपना भाषा में लिखना है, और एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, तो एग्जामिनर पूरा नंबर देगा आपको। साफ साफ लिखे, ज़्यादा गलती नहीं करना है कॉपी में। और जो क्वेश्चन समझ आता है, क्वेश्चन का नंबर सही सही लिखे, और कोशिश करें कि लाइन से क्वेश्चन को बनाते जाए। जैसे फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट नहीं आ रहा तो सेकंड आ रहा तो सेकंड लिख दीजिए, थर्ड नहीं आ रहा फोर्थ आ रहा तो फोर्थ लिखिए, मतलब लाइन से बनाते जाइए। ये नहीं कि इधर 1 लिखिए उधर 9 पहुंच गए, वैसे चेक करने में कॉपी दिक्कत हो जाएगा एग्जामिनर को। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा एग्ज़ाम में। अगर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर आपको पूरा नंबर देगा। साफ साफ सुंदर सुंदर लिख के आना है, ज़्यादा गलती नहीं करना है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर आपको पूरा का पूरा मार्क्स देगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।